सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आज भी आंदोलन जारी है। अगर आप सब चाहते हैं कि 10 मार्च तक हर हाल में सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दे, तो आप सभी को 1 मार्च को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर एक हुजूम के साथ, एक भारी भरकम सैलाब के साथ आपको उतरना होगा। फैसला मित्रों आपको करना है। युवा मंच टीम लगातार 78वें दिन भी आंदोलन जारी है। 2-2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। 12 दिसंबर से इस आंदोलन को लगातार खींचा जा रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि चुनाव से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए, सीटें बढ़ जाएं, तो आप सभी को आना होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामले पर नौजवान लखनऊ के इको गार्डन में एक भारी भरकम सैलाब के साथ उतरे और सरकार को यह फैसला लेना पड़ा आनन फानन में कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर रद्द करना पड़ा। ऐसे में आप सभी मित्रों से बताना चाहूँगा, निवेदन है, अनुरोध है कि आप सब कुछ तो सीखिए अपने अनुजों से कि जिन्होंने आपके सामने एक बड़ा संघर्ष करके दिखाया है। मैं मानता हूं कि आपकी उम्र अब संघर्ष करने की नहीं है। मैं मानता हूं कि अब आप युवा नहीं रह गए। मैं मानता हूं कि आप थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन फिर भी इसी विषम परिस्थिति में भी हमें आपको कुछ न कुछ संघर्ष करना होगा। जो भी साथी हैं, सभी साथियों से अपील है कि मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 10 मार्च तक कराना है और आप लोग अगर साथ दिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। जीआईसीएलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के लगातार यह कहा जा रहा था कि आ जाएगा। आज क्या हुआ? ऐसे में जीआईसीएलटी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी करवाना है और 1 मार्च को आप सभी को पत्थर गिरजाघर आना है। एक बड़ी खबर है आरओ परीक्षा रद्द को लेकर के। उत्तर प्रदेश का माहौल आरओ पेपर लीक प्रकरण के कारण गर्म है। लगातार रात दिन 24 घंटे बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब आंदोलन अस्थायी हुआ है। आरओ के जो भी हमारे प्रतियोगी भाई हैं, जो भी बहनें हैं, अब उनके अंतर्गत, उनके जहन में हमारी बातें समझ में आ गई। जब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया तो, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आंदोलन पत्थर गिरजाघर पर ही करें, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। जो भारी भरकम सैलाब 26 तारीख को दिखा, अब प्रशासन का जो दबाव छात्रों पर दिखा, इससे छात्रों में डर भी है। हालांकि कुछ छात्र लगातार पत्थर गिरजाघर पर बने हुए हैं 24 घंटे। बरसात के मौसम में भी वो डटे रहे, यह बड़ी बात है। ये बात मैंने पहले भी लोगों से बताई थी, लेकिन कुछ लोगों ने
मेरा खुद विरोध किया कि नहीं, स्थान नहीं बदलना है, लोक सेवा आयोग के सामने ही आंदोलन करना है। आखिरकार अब चीज़ें आपके सामने हैं। हालांकि जो भी साथी लड़ रहे हैं, इनके संघर्ष को हम नमन करते हैं और अन्य साथियों से भी अपील है कि आप उन साथियों के साथ सहयोग समर्थन में रहें। अगर आप चाहते हैं RO परीक्षा रद्द हो, तो आप सभी को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों, बहुत क्लियर, एक शब्द में, कि आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और जिन साथियों को ये लगता है कि चलो इस बार RO की परीक्षा रद्द हो गई, अगली बार तैयारी करेंगे, अगर यही धारणा, यही विचार आपके मन में रहा तो यकीन मानिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये प्रक्रिया दोहराती जाती रहेगी। उदाहरण स्वरूप कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक हुआ, लेकिन आपकी अवधारणा, आपकी सोच ने शिक्षा माफिया, पेपर लीकर्स के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे LTGIC भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे दरोगा भर्ती भ्रष्टाचार रहा हो, आपने देखा होगा कि एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। TGT PGT अंबेडकर नगर टांडा का हाल रहा हो कि हमारी एकजुटता भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं होती, हमारी एकजुटता भ्रष्टाचार को लेकर के इसलिए नहीं होती कि अरे यार कौन अपना समय गंवाए, अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो आपको एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। युवा मंच टीम लगातार पारदर्शी चयन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त चयन प्रक्रिया को लेकर के संघर्ष करती रही है और आज भी चल रहा है। TGT PGT सीट इंक्रीज और एग्ज़ाम को लेकर के अगर मैं बात करूं तो जितने दावे थे सबके दावे फेल हो गए हैं मित्रों। 10 मार्च आने वाला है, शायद आप तैयारी भी कर चुके होंगे। क्या आप जिन्होंने कहा था कि मेरा नोट्स ले लो, उनसे सवाल किए क्या? नहीं किए होंगे। कल मैंने सलोरी में देखा कि पुलिस भर्ती रद्द होते ही तमाम हमारे कोचिंग संचालक भाई कोर्स चलाना शुरू कर दिए हैं। जरूरी है कोर्स चलाएं, लेकिन छात्रों को गुमराह ना करें। आप भाई कि गुरु जी की कृपा बनी रहे, चाहे आपका करियर बर्बाद हो जाए। मैं नहीं कहता कि आप गुरु से प्रेम मत रखिए, मैं भी रखता हूं, लेकिन हमारे गुरु इस तरीके के नहीं हैं। हमारे गुरु छात्रों को गुमराह नहीं करते, हमारे गुरु आपके करियर के साथ मजाक नहीं करते। लेकिन जो तमाम व्यवसायी गुरु हैं, उन्हें समझने, जानने और पहचानने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। जो तमाम लोग कह रहे थे कि अब भर्ती हो जाएगी, भर्ती पूरी, तो अभी आप इंतज़ार करिए। और जो भी साथी डबल गोला वाले हैं, जो भी साथी इनवैलिड सीरीज वाले हैं, जो भी साथी 50% वाले हैं, 50% केस के लिए एप्लीकेशन रिमूव हो गया है, बहुत जल्द उसकी सुनवाई हो जाएगी। और जो इनवैलिड सीरीज कम नंबर के हमारे साथी हैं, मैं उनसे बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं मित्रों, कि आपको डबल बेंच से बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि आपका पक्ष मजबूत है और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप लोग आगे आइए, तर्क कुतर्क आपस में करने से नहीं होगा। आपका मामला सीधे सीधे साफ है कि आपकी OMR शीट में कोई गलती नहीं है।
इसलिए आपको जीत मिलनी तय है। फैसला आपको करना है। आज शाम को आप लोगों से बात करके मैं चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा और डबल बेंच की तैयारी हो जाएगी। 12/091 का असली सच क्या है? देखिए मित्रों, बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच में 12,091 सीटों पर काउंसलिंग कराने के लिए 25 फरवरी को कहा गया और आज 25 फरवरी बीत गई है। सरकार डबल बेंच गई है। आप समझ सकते हैं, तमाम साथी गुमराह कर रहे हैं, इसमें पार्टी बन जाओ, ये कर जाओ, कर जाओ, ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ। जबकि आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दें कि सरकार ने 12/091 की सूची को चैलेंज किया है कि हमने सारी सीटें 69,000 आदि तमाम छोटी मोटी भर्तियों में जोड़ दिया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार सरकार जब डबल बेंच में गई है तो क्या जिन साथियों के नाम शामिल नहीं हैं 12/091 में, क्या उसमें पार्टी बन सकते हैं? तो सीधे आपको बता दें कि आपको पार्टी बनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें आपको डबल बेंच इस बेस पर, इस आधार पर जाना होगा, बहुत स्पष्ट आपको बता रहे हैं कि सिंगल बेंच से याचिका खारिज कर दी गई है, अस्वीकार कर दी गई है, तो डबल बेंच में यही आधार होगा कि हमें 12/091 की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि हम जो है इस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं और ये रहा मेरा टेट का सर्टिफिकेट। तो आपको न्याय मिलेगा। और जो भी साथी डबल बेंच जाने की सोच रहे हैं, कृपया हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप स्वयं डबल बेंच जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फैसला करना है। तो जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप समझिए, किसी के गुमराह होने से बचिए। पूरी फौज आपको गुमराह करने में लगी है। जो भी आपके अंदर सवाल हैं वो हमसे सीधे आप फ़ोन से कर सकते हैं और कोशिश करूंगा कि आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। और मुझे यकीन है कि जब मैं रूबरू कराऊंगा तो आप हमारी बातों से सहमत हो जाएंगे। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं कही जाती हैं। तो इसी के साथ सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। आज आंदोलन फिर जारी है। आप लोग आंदोलन स्थल पर आइए, संघर्ष शुरू रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं GIGCLT प्रवक्ता शिक्षा सेवा आयोग आपके सामने हो तो आपको पत्थर गिरजाघर पे आना होगा। शेष चीज़ें पत्थर गिरजाघर पर मिलने के बाद होंगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद।